दिसंबर 2001 देश में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया दहल उठी थी। वजह थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर पर हमला होना। हमला भी ऐसा वैसा नहीं था, इस स्तर का हमला था कि लोकतांत्रिक मंदिर यानी कि देश की संसद को आतंकवादियों ने चारों ओर से घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद यहाँ पर यह खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। जिस तरह से जंगल में आग फैलती है उस तरह से यह खबर दुनिया भर में फैल गई कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मंदिर यानी कि उसकी संसद पर हमला हुआ है। आज उस हमले को 22 साल हो चुके हैं और एक तरह से यहाँ पर उसको याद किया जा रहा था। उस दिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो जवान हमले में बचाते हुए यहाँ देश की संसद को शहीद हो गए थे, उनकी बरसी थी। आज श्रद्धांजलि उन्हें तमाम तरीके से दी जा रही थी। लेकिन आज ही के दिन देश की नई संसद में एक ऐसी घटना घटती है जो उस घटना को एक बार फिर से याद दिला देती है। दरअसल आज जिस तरह से यहाँ देश की नई संसद में शीतकालीन सत्र जारी था, इस बीच करीबन दोपहर 1 बजे अचानक से एक युवक विजिटर गैलरी से नीचे सदन में कूद जाता है, जहां पर तमाम सांसदों की बैठकी होती है। वहां पर कूद जाता है और एकदम से वो स्पीकर की कुर्सी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में ही वहां पर कुछ सांसद उसे पकड़ लेते हैं और फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसी खबर निकल कर के सामने आई जो एकदम से पूरे देश में फैल गई और तमाम तरीके से सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर के सवाल है, यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल है, यहाँ पर उस रवैये को लेकर जिस तरह से उस शख्स को यहाँ पर तमाम सांसदों ने पकड़ा, उनका उस शख्स पर क्या कुछ रवैया रहा उसको लेकर के, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम अपनी इस चर्चा में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में बात जरूरी है। इस पेशकश में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी है। अमन जी, आपका स्वागत है इस पेशकश में। अमन जी, जिस तरह से आज ये घटना निकल करके सामने आई है, वाकई में स्तब्ध कर देने वाली ये घटना थी और किसी ने सोचा नहीं था कि 22 साल पहले के उस दिन को आज हम याद कर रहे थे और एकदम से एक ऐसी घटना घटेगी जो कहीं ना कहीं वो दिन हमें एक तरह से आंखों देखे तरीके से दिखाने पर मजबूर कर देगी। अमन जी, जिस तरह से वो घटना घटी है, सवाल सबसे पहले यही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में ये सुरक्षा में बड़ी चूक है? देखिए, वाकई अक्षय, और जिस तरह का ये पूरा का पूरा मामला है, इसने एक बार फिर से बता दिया है कि निज़ाम भले ही बदला है लेकिन इंतज़ाम में कोई भी ऐसा पुख्तापना नहीं है जिसके द्वारा ये कहा जाए कि संसद पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि 3-3, 4-4 लेयर में सुरक्षा मुहैया कराई जाती है संसद के लिए और अलग अलग तरह के तमाम ड्रोन कैमरे, CCTV कैमरे, तमाम जो अत्याधुनिक चीज़ें हो सकती हैं उस सबसे संसद लैस है। लेकिन देखिए कैसे एक जो विजिटर है वो छलांग मारकर सीधा पहुँच जाता है और किस तरह से उसके हाथ में जो है, जिससे स्मोक, एक तरीके कलरफुल जो स्मोक है वो वहाँ पर फैलाता हुआ नजर आता है। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से ये जो युवक थे, हालांकि सब देखिए सभी के सब युवक थे, नौजवान, सब खासकर इसमें 5-6 लोगों का जो नाम आ रहा है सब के सब नौजवान बताए जा रहे हैं और जिनकी उम्र 20, 22, 25 साल के इर्द गिर्द है और इसमें से ज़्यादातर लोग जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई जो है कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का उन्होंने काम किया है। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, अब इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठने लग गए हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके हाथों में जो है स्मोक जिस तरह से उन्होंने फैलाया, इसके अलावा क्या कोई जहरीली गैस भी हो सकती थी, क्या कुछ ऐसा हो सकता था जो जान को भी खतरा कहने का इससे पैदा हो जाता। हाँ, और ये जो पूरे का पूरा मामला है, देखिए पूरी तरह से अब इस पे राजनीति भी शुरू होगी। कोई ये बोलेगा कि 2001 में भी उसमें बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है, 22 साल हो गए, सब कुछ बदला, संसद बदली, लेकिन इंतजाम आज भी वैसे के वैसे ही, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। क्योंकि इस तरह का हमला होना ये बताता है, क्योंकि बीजेपी के सांसद के विजिटर पास पे लोग अंदर आए थे और इसी को लेकर लगातार विपक्षी जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये किसकी गलती है? क्या बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी गलती है? क्या ये जो लड़के इस तरह से कूदे हैं ऊपर से, जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर उत्पात मचाया है, क्या उनकी गलती है? और तमाम सारी अब जिज्ञासाएं इसको लेकर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। जो 4-5 छात्र, इनमें जो छात्र इनका जिक्र आ रहा है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो लड़का है जो कूदा है ऊपर से, इसका नाम सागर बताया जा रहा है, ये मैसूर का रहने वाला है। इसके अलावा एक जो छात्र है वो हरियाणा का भी बताया जा रहा है, एक लखनऊ का भी बताया जा रहा है, एक का नाम जो है एक महाराष्ट्र से भी जो है एक लड़की है जो छात्रा है नीलम, उसका नाम बताया जा रहा है। तो ऐसे में कई तरह के जो
कह सकते हैं हरियाणा की, हालांकि जो नीलम हरियाणा की है वो महाराष्ट्र के लातूर के अमोल हैं। तो यानी कि देखिए अलग अलग जगहों के छात्र हैं, अलग अलग जगहों के ये स्टूडेंट हैं, युवा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका मंशा कुछ भी गलत करने की नहीं थी, तो आखिर इरादा क्या था, क्यों इस तरह से अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, किसी बात से नाराज भी थे तो क्या संसद के बाहर जाकर प्रदर्शन कर सकते थे, तमाम तरह से अपनी बात रख सकते थे। लेकिन आखिर संसद के अंदर जाकर इस तरह की हिमाकत करना अपने आप में क्या दर्शाता है, क्या बताता है, और सबसे बड़ी बात कि क्या इसमें जो सरकार है उसकी चूक नहीं है, क्योंकि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके ऊपर सारा का सारा दारोमदार होता है। और इत्तेफाकन ऐसा है कि आज ना पीएम मोदी संसद के अंदर थे, ना गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर थे, और दोनों ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो उनके नए मुख्यमंत्री हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। इसीलिए लगातार जो विपक्षी दल हैं अब ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की बीजेपी ने मुहैया कराई है, क्या ऐसे आसानी से कोई भी संसद के अंदर घुसकर और इस तरह से विजिटर पास के ऊपर जाकर इस तरह का हमला कर सकता है। मान लीजिए किसी भी संसद के ऊपर अगर ये खतरनाक इरादों से आए होते तो जानलेवा हमला भी कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब लगातार उठ रहे हैं, और इस पे पूरी तरह से जो केंद्र की सरकार है वो घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ में बड़ा सवाल ये है कि इन युवाओं की आखिर मंशा क्या थी, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के धमकी भरे जो कह सकते संदेश, धमकी भरी चीजें सामने आती रही हैं। और क्या इस तरह की चीजें करके कहीं ना कहीं कोई ट्रायल तो नहीं किया गया है, कहीं कोई संसद की जो कह सकते सुरक्षा में सेंधमारी करने का प्रयास तो नहीं किया गया है। अब एजेंसियां लगातार पूछताछ करेंगी, लगातार खंगालेंगी कि फिलहाल जो विजिटर पास है उसके ऊपर रोक लगाया गया है, और ये बताया गया है कि फिलहाल जो विजिटर हैं वो संसद में नहीं आ सकें, क्योंकि इसके लिए अब एक नया हो सकता है कानून बन जाए, नया नियम बन जाए, और तमाम चीजें अब जो है पहले की तरह ना रहें। क्योंकि जिस तरह से ये जो कह सकते हैं युवा ने छलांग लगाकर अंदर घुसा है उसको जिस तरह से रोका गया है, अपने आप में ये बताता है कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा मामला है। और वाकई पूरे देश में अगर देखा जाए तो इस समय इस खबर को लेकर चर्चा है कि किस तरह से युवा जो है संसद में जाकर हालांकि किसी के ऊपर ना जानलेवा हमला करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन किस तरह से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे, स्पीकर की तरफ जाना चाहते थे और क्या बात ये कहना चाहते थे, इसको लेकर लगातार जो है अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं इस पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन फिलहाल अक्षय शुरुआती अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ये सुरक्षा का मामला है कि आखिर कैसे इतनी आसानी से कोई संसद के अंदर प्रवेश करता है और इस तरह से गलत ढंग से वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही सुरक्षा का मामला है जिसमें बेहद ही यह संगीन रूप से चूक हुई है, जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि एक अज्ञात शख्स इतनी आसानी से विजिटर गैलरी से नीचे कूद जाता है और अपने जूते में से अपने जूते में से वो शख्स एक कलर स्मोक का एक पटाखा की एक प्रकार की चीज होती है उसे निकालता है और पूरे संसद भवन में जहां तक वो दौड़ता चला जाता है उसे लहरा देता है, और मानो पूरे भवन में एक यहाँ पर शांति छा जाती है, खामोशी छा जाती है, सब स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर क्या ये हो रहा है और क्या कुछ ये होने वाला है। इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि सुरक्षा के तो जो इंतजामात है जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर के भी अब जानकारी तेजी से सामने आ रही है। सामने जानकारी जो आ रही है उसमें ये पता लग रहा है कि नए संसद भवन में करीबन 500 सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा सुरक्षा का जो स्तर है वो 3 लेयर के हिसाब से रखा गया है। 3 लेयरों के हिसाब से किसी भी विजिटर की जो है यहाँ पर एंट्री संसद भवन के अंदर होती है। इसके अलावा सांसदों को भी पास जारी किए गए हैं, उसके जरिए ही उनके भी प्रवेश होता है, बिना पास के वे भी प्रवेश नहीं होते। और ऐसे में जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है यहाँ पर संसद भवन का वो भी अलग से बनाया हुआ है, और ये जो पूरा सुरक्षा का जो चक्र है संसद भवन का, इसे ही संसद भवन की आंख कान और नाक कहा जाता है। लेकिन अमन जी, जिस तरह से इतनी आसानी से देखिए एक पटाखा वो था, कहीं ना कहीं उसमें बारूद था, जब उसमें से धुआं अगर निकला है तो ऐसे में मान लिया जाए कि अगर वो शख्स केवल एक संदेश मात्र देने के लिए उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उसने एक कलर स्मोक का वहां प्रयोग किया, एक पटाखे तरह का कुछ एक चीज लेकर के वो आया था, अगर वो वहां पर बारूद या यहाँ पर बम जैसा कुछ लेकर के आता तो क्या ये जो आंख कान नाक की बात हो रही है, जो 500 सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, जो यहाँ पर करीबन 1,500 से 2,000 सुरक्षा कर्मियों की बात हो रही है, क्या उन पर भी सवाल रखते हैं कि आखिर जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से विफल होती नजर आई? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी चीजें होते हुए, इतनी लेयर में सुरक्षा होते हुए भी अगर
ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने आप में वाकई ये बहुत हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि ये जो युवा हैं, खासकर कहा जा रहा है कि ज़्यादातर अपना इसीलिए जो मांग कर रहे थे कि उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, उनकी जो बात थी वो नहीं मानी जा रही थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। देखिए, इस तरह की चीज़ों को कर कहीं ना कहीं एक गलत संदेश तो दिया ही जाता है, साथ में जो युवा हैं वो अपने भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जो दोनों छात्रों का नाम आ रहा है, सागर का और एक और जो छात्र है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इसके अलावा नीलम का नाम आ रहा है, 42 साल की है, वो हरियाणा से हैं, और तमाम जो 5-6 जो पूरे का पूरे इसमें इन्वॉल्व हैं, आखिर उनकी क्या मंशाएं थी। और देखिए, अगर कोई बात मनवानी भी है, कोई बात रखनी भी है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रदर्शन आप कर सकते हैं, जंतर मंतर और तमाम जगह पर आप देखते हैं कि लोग प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें इस तरह से आप गलत हरकत करके कहीं ना कहीं खुद को ये परेशानी में डालते हैं और देश की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अक्षय, अगर आप गौर से देखिए कि संसद का जो देश की नाक कहा जाता है, इज्जत का सबसे बड़ा प्रश्न होता है लोकतंत्र की, उसके बारे में जब खबरें विदेश में गई होंगी, तमाम दुनिया में गई होंगी, तो क्या संदेश हमने दिया होगा कि संसद में भी हमारे यहाँ पे इतनी आसानी से लोग घुस जाते हैं, इतनी आसानी से जाकर वो जो है जो कह सकते हैं कलरफुल जो स्मोक है वो उसको छोड़ते हुए नजर आते हैं। और ये अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी लापरवाही का ये मामला है। क्या अंदर में जो सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया? क्या वाकई ये इतना आसान था कि कोई भी इस तरह जूते में रख के कुछ भी ले जाए और वहां पर जाके इस तरह का जो गतिविधि को अंजाम दे सके? तो ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं लगातार, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो 3-4 लेयर की सुरक्षा है उसमें से किसी ने भी उसको इस तरह चेक नहीं किया होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जूतों को शायद नहीं इस तरह से उतरवाया जाता है, लेकिन इसके अलावा मशीनें हमारे पास हाईटेक है, तमाम जो तकनीक है वो बहुत हाईटेक है, पूरे का पूरा आपको जो है कह सकते हैं कि सारी चीज़ें बता देता है। तो आखिर ये चीज़ कैसे पकड़ में नहीं आई? तो ये कई सारे सवाल हैं, कई सारी चीज़ें हैं। सुरक्षा को लेकर लगातार जो गृह मंत्रालय है इसके ऊपर ज़रूर अब सवालों कहीं ना कहीं वो खड़ा करते हुए नजर आएगा उसके ऊपर, और लगातार जो ये रिपोर्ट है वो अपने पास मंगा के चेक करेगा कि आखिर गलती कहाँ रह गई। क्योंकि 22 साल पहले ऐसा ही एक भारी चूक की वजह से हमारे कितने जवान शहीद हो गए थे। आज जो सुबह से हमने देखा संसद के अंदर, चाहे वो राहुल गांधी हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, चाहे जो कह सकते हैं सभापति हो, तमाम जो लोग थे वो लगातार आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और उस दिन को याद कर रहे थे जब हमारे देश में इस तरह का दिन देखना पड़ा, जब संसद के ऊपर भी आतंकियों का हमला हो गया। लेकिन उसी हमले में जाबाज जो है सिपाहियों ने, सैनिकों ने उनका सामना करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन 22 साल के बाद एक बार फिर जब इस तरह की चीज़ सामने आती है तो क्या समझ में ये आता है कि हमने ढिलाई बरतना शुरू कर दिया, हमने उसके ऊपर सोचना बंद कर दिया? क्योंकि इतनी आसानी से अगर कोई चीज़ अक्षय हो जा रही है तो अपने आप पे सवाल तो खड़े करेगी कि भाई आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक का मामला ये कहां से आया, क्यों आया, और कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है। अंदर में महिलाएं भी थी, जो डिंपल यादव है सपा की, वो ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि वहां पर बहुत सारी महिला सांसद थी, अगर अफरा तफरी का माहौल होता तो यहाँ पे कोई अनहोनी भी हो सकती थी। तो ये कई तरह के सवाल अब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा का जो मामला है वो पूरी तरह से गृह मंत्रालय का होता है, वो अपने जो है इस पर जवाब देने से बच नहीं सकता, जवाबदेही देनी पड़ेगी। और साथ में ये भी तय करना पड़ेगा कि संसद की सुरक्षा को कैसे और चाक चौबंद किया जाए। अगर ये लड़के और ये छात्र जो हैं, ये जो कह सकते हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है, अगर इनके पीछे का मोटिव सिर्फ कह सकते हैं कि अपना रोजगार है या ये चीज़ें हैं तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि इनके सहारे कोई तीसरी ताकत कोई ना कोई जो है कमी या लूप होल जो खोजने की कोशिश में लगी हो, उस तरह का जो गतिविधि को अंजाम देने में लगी हो। और क्योंकि लगातार धमकी भरे संदेश अक्सर पहले भी इसको लेकर आते रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जवाबदेही बनती है और निश्चित रूप से जवाबदेही अब यहाँ पर गृह मंत्रालय की बनेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय की ही कहीं ना कहीं अधीन ये सुरक्षा व्यवस्था आती है। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब किया गया, उनसे भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब पूछताछ उनसे भी की जाएगी कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे। क्योंकि विशेष दिन जरूर था यहाँ पर 13 दिसंबर ये तारीख है, 22 साल पहले देश में ऐसी घटना घटी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना घटी है और उसके बाद यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके बाद कई एकदम से बदलाव कर दिए गए हैं। एंट्री की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी यहाँ जानकारी निकल करके सामने आई कि अब जिस किसी भी शख्स की यहाँ संसद भवन के अंदर एंट्री होगी तो एक फुल बॉडी स्कैनर लगाया जाएगा, जिसके जरिए यहाँ पर पूरी बॉडी की स्कैन होगी। यानी कि अगर जूते में भी जिस तरह से आज 2 अज्ञात शख्स यहाँ पर बारूद छिपा करके लाए थे, अगर ऐसा भी कुछ भविष्य में होता है तो उस फुल बॉडी स्कैनर के जरिए भी बाहर ही पकड़ लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें
दें कि सागर शर्मा उस शख्स का नाम था जो मैसूर का रहने वाला था और पेशे से बताया जा रहा है कि एक रिक्शा चालक था। लेकिन अमन जी, यहाँ पर सागर शर्मा के मैसूर की बात आ रही है और मैसूर के ही बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर प्रताप सिम्हा, जिनके कहीं ना कहीं एक पास के वो आया था, यानी कि कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस था। बीजेपी के जो मैसूर से सांसद है प्रताप सिम्हा, उनके रेफरेंस पर सागर सिन्हा और यहाँ पर कोई और अन्य जो उनके साथी थे वो यहाँ संसद में पहुंचे थे। तो क्या अब इस घटना के बाद प्रताप सिम्हा और बीजेपी पर भी सवाल लगेंगे? देखिए, प्रताप सिम्हा की बात आप कर रहे हो, जाहिर बात है कि उन्हीं के कह सकते हैं पास पर कहीं ना कहीं ये जो लोग थे अंदर आए और उसके बाद इन्होंने सारा चीज़ें की। बिल्कुल वाकई अपने आप में ये होता है कि जब आप किसी को पास इशू कर रहे हो तो उसकी मंशा को जानना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप आंखें मूंद कर किसी को भी पास इशू नहीं कर दोगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मंशा कुछ और हो। तो इसको लेकर भी अब जो नियम है उसमें वाकई परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने साफ कहा है कि अब इसको फिलहाल अस्थायी तौर पर अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद हो सकता है इसमें नियम बदलते हुए दिखाई पड़े, नियम बदलते हुए नजर आए और आना ही पड़ेगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इन लोगों की मंशा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक 42 साल की महिला बेरोजगारी को लेकर अगर सवाल उठाए तो उसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? कौन इसके लिए जिम्मेवार था, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? और क्या संसद में इस तरह से जो जाना और लोकतंत्र के ऊपर मैं कहूँगा अक्षय हमला करना क्या कितना जायज था, कितना सही तरीका था? क्योंकि अपनी बात को रखने का हमारे पास देखा जाए तो कई तरह के माध्यम है, कई तरह की चीज़ें, लेकिन इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं आप अपने ही देश के लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो, उसका उपहास उड़ा रहे हो और कहीं ना कहीं ये जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हो कितना आसान है संसद के अंदर घुसना। तो अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से ये भारी चूक का मामला है। और प्रताप सिन्हा के ऊपर जो आप बात करें, जाहिर बात है कि बीजेपी उनसे भी और तमाम सारी एजेंसियां उनसे भी पूछेंगी कि आखिर ये कौन लोग थे जिनको आपने तुरंत विजिट जो पास दे दिया और अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं, इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो ये कई तरह के सवाल है, कई तरह की चीजें हैं जो अब रफ्ता रफ्ता सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो पहली नजर में अगर देखा जाए अक्षय इसको, तो ये ऐसी भारी चूक का मामला है जिसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी मोदी सरकार, गृह मंत्रालय के जो कह सकते हैं गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके ऊपर जाती है। और लगातार वो दावा करते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं, हम बहुत सेफ हैं, लेकिन एक ऐसे छात्र जो संसद के अंदर जाते हैं और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं, तो बाकी सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि ये लोग जिस तरह से घुसे हैं इतनी आसानी से, क्या वाकई ये घोर लापरवाही का मामला नहीं है? क्या ये वाकई घोर जो है निराशा का मामला नहीं है देश के लिए कि इतनी आसानी से कोई संसद के अंदर घुस जाता है, जो पवित्र स्थान कहा जाता है लोकतंत्र का, और उसको जो है खराब करने का प्रयास करता है, वहाँ पर लोगों को के अंदर डर पैदा करने का प्रयास करता है और एक तरह की असहज स्थिति पैदा कर देता है। क्योंकि उस समय सदन चल रहा था और लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन उसके बाद भी चला, उसके बाद भी सदन चला और यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारतीय लोकतंत्र कभी डरने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव संदेश जरूर है, लेकिन साथ में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से इन युवाओं का कहूँ तो या फिर इन लोगों का जो बेरोजगार थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है, आखिर पूरी मंशा क्या थी, जब तक इसकी जांच नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि विजिटर को इस तरह से तुरंत बंद कर देना कहीं ना कहीं वो भी ठीक प्रोसेस नहीं होगा। हालांकि अभी तो किया है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से अगर देखना पड़ेगा कि क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग आते जाते हैं उनको भी पता चलता है कि संसद के अंदर कार्रवाई कैसे होती है और तमाम उस माहौल से वाकिफ होते हैं। तो इसके ऊपर और सोचने की, चिंता करने की जरूरत है, कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं ताकि कोई भी जो अराजक तत्व है अक्षय वो अंदर प्रवेश ना कर पाए और ऐसी किसी घटना की जो हो सकने संभावना उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लग जाए, पूरी तरह से रोक लग जाए। बिल्कुल यहाँ पर और जितनी भी असामाजिक तत्व है, जितनी भी अराजक तत्व है, उन पर भी रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही सुरक्षा पर भी अब कहीं ना कहीं समीक्षा की जानी चाहिए और इसी के लिए यहाँ पर ओम बिरला यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ पर आदेश दे दिए हैं कि अब जो सुरक्षा के इंतजाम थे उनकी समीक्षा की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि इसी साल की 19 जून को खालिस्तानी आतंकवादी का टैग लिए फिरते यहाँ पर एक हरदीप सिंह निज्जर नाम के शख्स की कनाडा में कुछ अज्ञात लोग गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसका आरोप कनाडा की सरकार भारत सरकार पर लगाती है। और उसके बाद से यहाँ पर खालिस्तानी आंदोलन को आग दे रहे कुछ लोग, जिसमें से एक नाम हरदीप सिंह पन्नू, वो लगातार भारत के खिलाफ कनाडा और अन्य देशों में बैठकर आग उगलता है और फिर वो यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी करके कहता है कि 13 दिसंबर यानी कि आज की तारीख को वो देश की संसद में कुछ ऐसा करेगा जिससे देश एक बार फिर दहल उठेगा। अमन जी, यहाँ पर वो बात निकल करके सामने आ रही है कि हरदीप सिंह निज्जर ने कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो जारी करके कहा था कि 13 दिसंबर को वो कुछ ऐसा करने वाला है।
क्या लगता है कि वाकई में उसकी ये साजिश थी, क्या उसका हाथ लगता है इस मामले में? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि जिस तरह से तमाम सारे अभी इसमें तथ्य निकलेंगे, तमाम सारी बातें निकलेंगी, तमाम सारी एजेंसियां तमाम एंगलों पे अब जांच करती हुई नजर आएंगी और लगातार उनको थाने में ले जाकर पूछताछ का क्रम शुरू हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं फिर यही कहना चाहूँगा, देखिए लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इसकी तह में नहीं जाएंगे और जिस तरह से ये पूरे का पूरा मामला है वो ऐसा मामला है जिसके ऊपर अभी से कोई अनुमान लगाना बिल्कुल अभी जो है बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपने सही कहा कि लगातार ऐसी खबरें थी, लगातार ऐसे आउटपुट थे कि कुछ बड़ा हो सकता है। तो क्या ये उस बड़े का कहीं ना कहीं छोटा पहलू था? क्योंकि जिस तरह संदेश देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आप देखें तो उसमें कोई हरकत ऐसी नहीं थी कि किसी सांसद के ऊपर हमला किया जा रहा हो या किसी सांसद को जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हो, बल्कि सांसदों ने एक तरीके से कहें तो उस जो सागर नाम के युवक को पकड़कर वहां पर पिटाई लगा दी और अच्छी खासी पिटाई वहां पर लगाई। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारी चीजें निकल कर आना बाकी हैं, बयान उनके निकल कर सामने आना बाकी है कि आखिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उनकी असल मंशा क्या थी, असल उनका जो मकसद था वो क्या था। क्योंकि ऐसे मामलों में जो है बहुत सारे एंगल से मेरे ख्याल से एजेंसियां लगातार उनसे सवाल पूछेंगी और हर तथ्य के बारे में, हर एक जो कह सकते हैं कि हर बिंदु पे पॉइंट टू पॉइंट उससे बात करेंगी, ताकि कल को कोई इस तरह का खिलवाड़ करने के बारे में सोच भी ना सके। तो फिलहाल अपने आप में ये गंभीर मामला है, अहम मामला है, लेकिन साथ में ये भी बताते चलें कि जिस तरह से चूक हुई है उसमें सरकार भी सीधे तौर पर जिम्मेवार है। अब इसको लेकर वो क्या कदम उठाती है, किस तरह से आने वाले दौर में नियम चेंज होते हैं संसद के, ये अपना देखना बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल जो विपक्ष है वो उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल जो है विपक्ष उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आगे भी उठाएगा। इस बीच आपको बता दें कि देश की संसद की मार्ग में पड़ने वाले थाने में यहाँ सागर शर्मा के नाम की FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर अब सरकार पर भी सवाल है और यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा कि अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करके चेतावनी दी थी, तो क्या उसकी चेतावनी के बाद भी सुरक्षा के तो जो इंतजाम हैं उन्हें और पुख्ता किया जाना चाहिए था या नहीं। इस पेशकश में आपने सुना कि तमाम सवालों पर बात हुई, हर सवाल पर बात हुई, हर मुद्दे पर बात हुई। यहाँ पर बात इस बात पर भी हुई कि क्या सुरक्षा में यहाँ पर चूक हुई है और तमाम तरह की यहाँ पर जो सवाल थे उनकी बात यहाँ पर आपने सुनी, क्योंकि बात जरूरी है।